बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। 6 बेसिक जो 11th के चैप्टर पढ़ते हैं उसमें से एक बेसिक चैप्टर ये भी है। तो मेनली देखो सीक्वेंस क्या होता है, अगर आपके पास A1, A2, A3 अप टू AN टर्म्स, ये टर्म्स हैं, टर्म्स को स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, यानी T1, T2, T3 इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं और A1, A2, A3 ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स में A1, A2, A3 ऐसे गिवन है और हम लोग जो है जनरली T1, T2, T3 ऐसे लेते हैं। तो अगर ये इस तरह से एक सीक्वेंस गिवन है ना, ये क्या है, ये सारी की सारी टर्म्स एक सीक्वेंस में है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, सीरीज। जहां पे A1 क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म, A2 इज द सेकेंड टर्म। डॉट डॉट करके क्यों आगे छोड़ दिया मैंने, क्योंकि देखो ये इनफाइनाइट सीरीज भी हो सकती है और फाइनाइट सीरीज भी हो सकती है। इफ द टर्म्स आर द फाइनाइट, इफ द नंबर ऑफ द टर्म्स आर द फाइनाइट, देन दिस कॉल द फाइनाइट सीरीज। और यदि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज। यानी टर्म्स कितनी है पता ही नहीं, चलती जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही है, तो इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वेल डिफाइंड कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर में यदि टर्म्स अरेंज्ड होती है तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन, है ना। जैसे रैंडमली आपने कुछ भी लिख दिया, 1 लिख दिया, फिर 100, फिर आपका मन किया 1/E1, फिर आपका मन किया 2/7, फिर √3, तो ऐसा क्या है, ये प्रोग्रेशन नहीं कहलाती। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इसका मतलब क्या, मैं क्या देख रही हूँ कि हर एक नंबर में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है, इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखी जाने वाली टर्म्स, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। तो मेनली जो है सीक्वेंस सीरीज में हम 5 तरह की प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। एक तो क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड वन इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसके बाद AGP, है ना। देखो पहले तो हम पढ़ेंगे AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, AGP अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जो सब कुछ बच गया वो कौन, मिसलेनियस में, है ना। कुछ भी मेथड ऑफ डिफरेंसेस, जितना भी क्यों जो भी बचा कुचा है वो सब हमने किस में डाल दिया, मिसलेनियस में, ठीक है। अब देखें यदि आप ऐसे लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, T1, ये कौन है, फर्स्ट टर्म, T1 बोल दो, A1 बोल दो, T2 इज द सेकेंड टर्म। इसी तरह से TN क्या कहलाता है आपका, nth टर्म, और nth टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड द, क्या बोलते हैं इसको, जनरल टर्म। जनरल टर्म where n belongs to natural numbers, जनरल टर्म। और एक और वर्ड यूज करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, लास्ट टर्म, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो देखिए एक एग्जांपल बनाते हैं हम लोग। लेट an आपको दे रखा है 2n+1, n कौन है, नेचुरल नंबर। तो मैं आपसे बोलती हूँ आप A11 निकालेंगे, तो A11 कैसे निकालेंगे, 11 का मतलब, A11 का मतलब हो गया 11th नंबर की टर्म। अच्छा 11th नंबर की टर्म का मतलब स्टार्टिंग से 11, यानी पहले 1 आया होगा, फिर सेकंड आया होगा, फिर 3 आया होगा, ऐसे A11। तो हम क्या करेंगे, n की जगह कितना पुट कर देंगे, 11, है ना। कितना आ गया, सपोज अगर आपको 50th नंबर की टर्म निकालनी, दिस इज 50th टर्म, है ना, तो पुट n इक्वल्स टू 50, सो कितना हो गया, 101। क्लियर है। तो आपको क्या है, यदि आपको लास्ट टर्म यानी जनरल टर्म आपको किसी भी प्रोग्रेशन की पता है तो आप उस सीरीज की, उस प्रोग्रेशन की सारी टर्म्स क्या है, यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, हर एक टर्म के बारे में पता लगा सकते हैं। तो जनरल टर्म विद द टर्म विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ n, वेयर n इज द नेचुरल नंबर। जब आप सीक्वेंस सीरीज पढ़ते हैं ना तो n हम क्या लेते हैं, नेचुरल नंबर। लेकिन जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं तो n हम कहां से स्टार्ट करते हैं, होल नंबर से, यानी n स्टार्ट फ्रॉम द 0, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक मतलब सिंपली क्या, जोड़ना, ऐड करना, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सुनिए, लेट T1, T2, T3 अप टू Tn, ये n टर्म्स AP में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अब शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, AP।
यदि ये सारी की सारी n टर्म्स AP में है ना, तो T1 तो क्या है फर्स्ट टर्म, T2 सेकंड टर्म, Tn क्या है nth नंबर का टर्म यानी जनरल टर्म या लास्ट टर्म, इसके बाद और कोई टर्म नहीं है। सो इफ ऑल दीज n टर्म्स बिलोंग्स टू AP देन T2 minus T1, what is the definition of the AP? Second minus first, third minus second and the Tn minus Tn minus 1, हमेशा ये डिफरेंस जो है इक्वल होना चाहिए। और डिफरेंस आपने कैसे लिया, डिफरेंस आपने कैसे लिया, Tn माइनस Tn माइनस 1, कैसे लिया आपने डिफरेंस, नेक्स्ट में से जस्ट प्रीवियस, यानी अगर आपको दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेना है, यदि आपने दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म 3 और 4 ली तो 4 में से 3 वाला सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, नेक्स्ट में से कौन सा सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, प्रीवियस वाले में। यदि आपने T10 और T11 कंसिडर किया, पिक एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो पास पास बैठी है, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट T10 फ्रॉम द T11, T11 माइनस 10 लिखना है, 10 माइनस 11 नहीं लिखना है। तो नेक्स्ट माइनस जस्ट प्रीवियस मतलब एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो यदि n टर्म्स आपका AP में है ना, तो हमने क्या लिखा, लेट T1, T2, T3 अप टू Tn बिलोंग्स टू AP इफ कॉमन डिफरेंस, अच्छा ये कॉमन डिफरेंस जो होता है ना कन्वेंशनली हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं भाई, ठीक है। और ये स्मॉल d जो होता है ना, दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये नेगेटिव भी हो सकता है, d कैन बी पॉजिटिव, d नेगेटिव एज वेल एज d क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये T1, T2, T3 सब AP में बिलोंग करता है इफ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स और कैसे Tn माइनस Tn माइनस 1 रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज, पूरी सीरीज में ये डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी यहां पे क्या लिख देंगे आप, स्मॉल d। यदि टर्म्स आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो d विल बी पॉजिटिव, द टर्म्स आर रिटन टू बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, d विल बी नेगेटिव, अब ऑल द टर्म्स आर इक्वल टू यानी सेम टर्म्स है देन d विल बी इक्वल टू 0। तो d में बी नेगेटिव, d में बी पॉजिटिव और d एज वेल एज 0। तो यदि दो टर्म्स का कोई सी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस पूरी सीरीज में सेम आता है तो उन टर्म्स को हम किसको बोलेंगे, AP में, ठीक है। अब सुनो स्टैंडर्ड टर्म्स इन AP जनरेट करते हैं हम, AP फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। लेट फर्स्ट टर्म जो है AP में हम लोगों ने क्या मान ली, स्मॉल a, AP का फर्स्ट टर्म हमने क्या मान लिया a, एंड जो कॉमन डिफरेंस है उसको क्या कंसीडर किया, d। तो फर्स्ट टर्म क्या है a, अब नेक्स्ट क्या बनेगा बोलो, a प्लस d, देन a प्लस 2d, देन a प्लस 3d। अच्छा लास्ट टर्म बताएंगे आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जनरली AP ना इजी लगती है क्योंकि थोड़ा प्रीवियस क्लासेस में बच्चा पढ़ के आता है ना, स्कूल टाइम में भी पढ़ा देते हैं। तो देखो n माइनस 1 किस लिए आया, क्योंकि आप ये d कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 इंटू डी से। अगर आपको देखो 10 टर्म्स लेनी है और आप स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, 0 से, तो 0 से लेकर 10 टर्म्स लेने के लिए आप कहां तक जाएंगे, सिर्फ 9 तक ही जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, a प्लस 9d। तो अगर कहां पे a प्लस 10d लिखा है तो कौन से नंबर की टर्म है, 11 नंबर की, है ना। देखो ये कौन सी टर्म हो गई, दिस इज फर्स्ट टर्म T1, ये हो गया आपका सेकंड टर्म। तो यहाँ 2 है तो 1 कम है क्योंकि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये कितना हो गया T3, दिस विल बी T4 और ये कितना हो गया आपका Tn। तो AP का जो जनरल टर्म है विच इज ऑल्सो कॉल्ड द लास्ट टर्म, दिस इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड रिमेंबर दिस n विल बी नेचुरल नंबर ऑलवेज। तो ये आपका क्या है, जनरल टर्म, ये क्या कहलाता है आपका लास्ट टर्म। एंड ध्यान से देखो ये आपका n में फर्स्ट डिग्री एक्सप्रेशन है, an प्लस b, कितना डिग्री मैक्सिमम आएगा, n में 1 डिग्री, n इंटू डी, और उसके अलावा a माइनस डी कॉन्स्टेंट है। देखो किसी भी प्रोग्रेशन को यूनिकली डिफाइन करने के लिए भी रिक्वायर क्या है, मिनिमम 3 टर्म्स। आपको कम से कम 3 टर्म्स तो किसी भी प्रोग्रेशन को बनाने के लिए उस प्रोग्रेशन में आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी,
दो टर्म से, एक टर्म से कोई भी यूनिक प्रोग्रेशन नहीं बनती, मिनिमम आपको 3 टर्म्स देना ही पड़ेगा। तो हमने क्या है, इस एपी का जनरल टर्म लास्ट टर्म निकाला, विच इज द फर्स्ट डिग्री इन एन। ये क्या है, फर्स्ट डिग्री है ये। तो अब आप ध्यान रखना, एन में फर्स्ट डिग्री आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, एपी का जनरल टर्म। यहाँ पे ये जो है स्मॉल ए और स्मॉल डी क्या है, ये कांस्टेंट है। किसी भी एपी में उसका फर्स्ट टर्म फिक्स रहेगा और उसका कॉमन डिफरेंस भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। वेरी कौन करता है, एन वेरी करता है। तो जनरल टर्म कितना हो गया इसका, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एपी का जनरल टर्म है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब सुनिए कंडीशन फॉर 3 टर्म्स इन एपी, है ना। तो लेट ए बी एंड सी इन एपी, ये 3 टर्म्स एपी में है। मैंने कहा ना आपको अभी 3 टर्म्स तो देनी पड़ेगी। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एपी बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो यहां से आपको कितना मिला, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। दैट मीन्स b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। बीच वाले का डबल, फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल, है ना। तो सुनो, यदि आपका 1 3 5 एपी में है या नहीं, है ना, तो दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। और इसको हम क्या बोलते हैं, B इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। अरिथमेटिक का मतलब होता है जोड़ देना, मीन मतलब बीच में। यदि आप 2 नंबर्स को जोड़ करके उसका मीन निकाल लेते हो, मीन मतलब होता है एवरेज निकालना। मीन का क्या मतलब होता है, एवरेज निकालना। एवरेज कैसे निकालते हैं, सपोज अगर आप ये 30 स्टूडेंट्स हैं और सबकी हाइट का मुझे एवरेज निकालना है, तो सम ऑफ द ऑल द हाइट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितना हुआ 30, है ना। तो 2 टर्म्स का अगर आपको एवरेज निकालना है, 2 टर्म्स का आपको मीन निकालना है, तो दोनों को जोड़ दो और डिवाइड बाय 2 कर दो। सिमिलरली यदि आपको 3 नंबर्स का मीन निकालना है, तो तीनों को ऐड कर दो और डिवाइड बाय कितना कर दो, 3 कर दो। तो अगर 3 नंबर्स एबीसी अगर आपके एपी में है ना, तो कितना हो जाएगा, बीच वाले का डबल, फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल। सिमिलरली आप ऐसे निकाल सकते, देखें एम ऑफ 2 नंबर्स, अगर आपको 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। ठीक है, इसी में आप लिख लो am ऑफ 3 नंबर्स। बेसिकली am क्या है, एवरेज है, तो किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। और मीन ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। इसी तरह से am ऑफ 4 नंबर्स अगर आपको लेना है, तो चारों का सम डिवाइडेड बाय 4। और am ऑफ n नंबर्स आपको लेना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप, n। ये अरिथमेटिक मीन निकाला हमने। सो अगर 3 टर्म्स एपी में है तो उसकी कंडीशन समझ में आ गई, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। जनरल टर्म आपको समझ में आ गया, है ना। अब ये जो मैंने, आप समझिए ये tn क्या है, ये स्टार्टिंग से nवें नंबर का टर्म है। रैंडमली ऐसे नहीं, उधर का पहला ले लिया, फिर उधर का 5वां ले लिया, उधर का 15वां ले लिया, 21वां ले लिया। ये स्टार्टिंग से nवें नंबर का टर्म है। बीच में से कोई भी टर्म छूटनी नहीं चाहिए। अगर मुझे लास्ट से निकालना हो, तो यदि मुझे लास्ट से निकालना है, ये तो स्टार्टिंग से हो गया, है ना। जैसे आप एक एग्जांपल समझिए, यदि एपी में एपी का फर्स्ट टर्म गिवन है 2, है ना, और कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है 3, और आपको चाहिए T10। T10 मतलब स्टार्टिंग से 10वें नंबर का टर्म। तो फॉर्मूला कितना बनेगा, a प्लस 9d, यानी 2 प्लस 9 और d कितना हो गया, 3। कितना हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये एक एपी है, इसका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, और आपको इसके लास्ट से 15वें नंबर का टर्म निकालना है, तो सुनिए, है ना, mth टर्म mवें नंबर की टर्म फ्रॉम एंडिंग, लास्ट से फ्रॉम एंडिंग, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि एपी में ही लगेगा, ये फॉर्मूला सब में लगेगा। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी n है, तो mth टर्म निकालना है आपको एंड से, तो दिस इज इक्वल टू n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है ना, यहां समझिए, यहां देखो 1 2 3 4,
5, 6, 7, 8 कितनी टर्म्स है ये? 8 टर्म्स है एपी में। जरूरी नहीं कि एपी के लिए फॉर्मूला तो सबके लिए लगता है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 8 हो गई। मुझे लास्ट से कौन से नंबर की टर्म चाहिए? थर्ड नंबर की, यानी मुझे T3 चाहिए एंड से तीसरे नंबर की टर्म। स्टार्टिंग से कौन से नंबर की टर्म बन गई है? यदि आप लास्ट से तीसरे नंबर की टर्म निकाल रहे हैं तो मेरे पास जो फॉर्मूला वो TN लिखा हुआ है वो तो स्टार्टिंग से nवें नंबर का टर्म है। ऐसे थोड़ा है कि बीच में से ये ले लो, 15वें से लेकर के इतना मूव करो तो ये आ जाएगा। ये तो स्टार्टिंग से निकालो या लास्ट से निकालो, है ना। तो यदि मेरे पास लास्ट वाली टर्म से, लास्ट से ये लोग काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको मुझे स्टार्टिंग वाले में कैसे कन्वर्ट करना है? तो लास्ट से थर्ड नंबर का टर्म स्टार्टिंग से कौन से नंबर का टर्म बनता है? 6 नंबर का। और वो फॉर्मूला आता कैसे है? 8, है ना। m का वैल्यू कितना दे रखा है? 3। 8 माइनस 3 कितना बना? 5। और एक और जोड़ दो तो ये कितना हो गया? T6 हो गया ये, यानी 6 नंबर की टर्म हो गई फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो इफ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n, देन mth टर्म फ्रॉम द एंडिंग विल बी इक्वल टू n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। बात समझ में आ गई? जैसे यहां पे सपोज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको 80 दे दो, है ना। n का वैल्यू क्या है? 80 है। 80 क्या हो गया? टोटल टर्म्स हो गई, टोटल टर्म्स हो गई। अब आपको क्या चाहिए? t, है ना। 13 एंड से चाहिए, तो ये कितना हो गया? 80 माइनस 13 प्लस 1, है ना, यानी 80 माइनस 12 कितना हो गया? 68 फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से। तो फिर आप क्या लिखेंगे? a प्लस 67 इंटू डी। अभी अगर आपको ये दे रखा है तो आप लास्ट से थोड़ा ना कोई TN का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो उसको कन्वर्ट कर लो। 80 माइनस 68, तो 68 नंबर की टर्म हो गई स्टार्टिंग से। अब आपके पास a गिवन है 2, d गिवन है 3, आप पुट कर लो एंड सिंप्लीफाई कर लो, है ना। तो TN का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग से nवें नंबर का टर्म। और यदि आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो mth नंबर की टर्म फ्रॉम द एंडिंग कैन बी कन्वर्टेड एज n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना। अरिथमेटिक मीन क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर्स का एवरेज। दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2। सिमिलरली n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन हमेशा क्या है? बीच में ही आएगा। यानी अगर आप कितने ही नंबर्स का मीन निकालो तो उन्हीं नंबर्स के बीच में बैठेगा वो। मीन मतलब मध्य में, इधर उधर नहीं जाएगा। यदि इफ यू आर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ द 1 and 5, तो ये 3 जो है 1 के इधर नहीं बैठेगा, 5 के उधर नहीं बैठेगा, कहां जाएगा? बीच में ही जाएगा। क्लियर है? नोट डाउन। स्टार्टिंग से टर्म निकाली, लास्ट से टर्म निकाली, अब हम निकालेंगे मिडल टर्म्स। है ना। अब देखें, अच्छा ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो n है वो इवन टर्म्स भी हो और ऑड टर्म्स भी हो। जैसे किसी प्रोग्रेशन में ओनली 50 टर्म्स हो या फिर 35 टर्म्स हो, है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो अगर n आपका ऑड है, n कौन है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। n अगर आपका ऑड है ना, जरा ऑड लेकर के देखते हैं, यहां देखते हैं हम लोग, मैंने ये लिखी हुई है ना। तो सपोज आपके पास 7 टर्म्स ही है, n ऑड मतलब 7 टर्म्स ही है, तो मिड टर्म कौन सी वाली है? दिस वन, ये बीच वाली टर्म है, ये मिड टर्म है। अच्छा 4 कैसे बनेगा? 7 से n के टर्म्स में 4 कैसे आएगा? तो अगर n आपका ऑड है तो मिड टर्म आपकी क्या बनेगी? n प्लस 1 मिड टर्म इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है। और अगर आपका n इवन है तो एक ही बनेगी क्या? n अगर आपका इवन है तो एक ही टर्म बनेगी मिड टर्म। चलो 8 ले लेते हैं। कौन कौन सी मिड टर्म है फिर? 4 and 5। तो 8 के टर्म्स में कैसे लिखेंगे 4 को? n बाई 2 प्लस, क्यों? दो टर्म्स को जोड़ रहे हैं आप, दो मिड टर्म है ना, तो n बाई 2 प्लस 1, n बाई 2 एंड n बाई 2 प्लस 1, तो ये दो टर्म मिड टर्म आएंगे। बात समझ में आ गई? तो स्टार्टिंग से nवें नंबर की टर्म निकाली हमने, लास्ट से mth नंबर की टर्म निकाली। इफ यू हैव द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर इक्वल टू n, और फिर अगर हम आपका n इवन है और n अगर आपका ऑड है तो उस केस में आपने मिड टर्म निकाली। अब हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP।
सम ऑफ फर्स्ट एन कर लो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, है ना। इसको ना हम लोग बोलते हैं एस एन। जैसे टी एन का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग से एनवे नंबर का टर्म, वैसे ही सम ऑफ एन टर्म्स, स्टार्टिंग से फर्स्ट एन टर्म्स का सम क्या कहलाएगा, आपका एस एन। यानी एस एन का मतलब क्या होता है ये समझिए, एस एन इज इक्वल टू T1, फिर लेंगे आप T2, फिर T3, यानी स्टार्टिंग से जितनी भी एन टर्म्स हैं उन सबका सम कितना होता है, एस एन। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर के एन ऑफ टी आर। रिमेंबर दिस, ध्यान से देखें, एस एन का मतलब क्या हो गया, जितनी भी स्टार्टिंग से एन टर्म्स है उन सबका सम, एक बीच में से एक भी स्किप नहीं होगी। एस एन का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि एन टर्म्स आपने उधर की दूसरी ले ली, उधर की 5वीं ले ली, उधर की 10वीं ले ली, 12वीं ले ली, ऐसे नहीं। स्टार्टिंग की जितनी भी एन टर्म्स है उनका सम कौन रिप्रेजेंट करता है, एस एन। और इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, सिग्मा। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्रीट समेशन। यानी ये जो इतनी लंबी सीरीज आपको नजर आ रही है उसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में सिग्मा के फॉर्म में लिखें। अब आप आर का वैल्यू जब 1 डालेंगे इट बिकम्स T1 प्लस सिग्मा प्लस देगा ना, आर का वैल्यू 2 डालेंगे तो T2 आ जाएगा। इस तरह से सिग्मा टी आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n, क्वाड्रेटिक में पढ़ाया जाता है। अब समझिए, यदि मैं Sn -1 लिखूं तो, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Sn इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn -1 प्लस Tn। ये Tn कौन है और ये Tn -1 क्या है, सेकेंड लास्ट, है ना। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक क्या है, Sn -1, तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है Tn इक्वल्स टू Sn माइनस Sn -1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। यानी जनरल टर्म आपका सम के फॉर्म में, यदि आपको किसी भी प्रोग्रेशन का सम गिवन है ना, तो आप उसमें से यानी सम यानी एन टर्म्स का सम Sn गिवन है तो n को n -1 से रिप्लेस करके क्या निकालने आप, Sn -1, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए आपको ना Sn गिवन है क्या, Cn², और वो पूछ रहा है कि जरा इसकी T10 निकाल दो या T20 निकाल दो। कोई भी प्रोग्रेशन है उसका एन टर्म्स का सम दे रखा है आपको, तो आप कैसे निकालें, तो आप क्या करेंगे, Tn निकालेंगे। Tn कैसे निकालेंगे, Sn माइनस Sn -1 से, तो Cn² माइनस Cn -1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, n² माइनस n² माइनस 2 यानी प्लस 2n प्लस 1 यानी -1। तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ Tn मिल गया C टाइम्स ऑफ 2n -1। अब आपको C20 चाहिए तो n को किससे रिप्लेस कर दें, 20 से रिप्लेस कर दें, है ना। तो T20 यहाँ कितना हो गया, C कितना हो गया 40 -1 39C। तो एक फॉर्मूला हमने क्या निकाले यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, जो स्टैंडर्ड टर्म्स हैं हमने एपी की निकाली, a प्लस डी, और ये उन सबको जोड़ करके मुझे क्या करना है, Sn निकालना है ना। ये इतना नोट करना। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी Sn ले लो आप, ठीक है। a देन a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है। यहां लिखिए आप a प्लस n -2 इंटू डी और a प्लस n -1 इंटू डी। अब इसका सम कैसे निकालेंगे, आप a प्लस बी प्लस सी करो या c प्लस बी प्लस a करो, बात एक ही है। यानी सीरीज को फ्लिप करके आप ऐड करो, जैसे आप 1 प्लस 2 प्लस 3 करो, कितना बनता है 6, और 3 प्लस 2 प्लस 1 करो तो भी कितना बनता है 6 ना। तो आप रिवर्स कर दो, रिवर्स करने पे भी ये एन टर्म्स ऐसी रहेंगी। क्या करना है रिवर्स करके, मतलब अगर हम T1 प्लस T2 प्लस T3 कर रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, Tn, है ना, प्लस Tn -1, उल्टा ये वाला तो इसके नीचे लिख दो, a प्लस n -1 इंटू डी। इसका सेकेंड वाला a प्लस n -2 इंटू डी यहां लिख दें। सिमिलरली यहां पे कौन आ जाएगा बताओ, a प्लस डी, और यहां क्या लिख दूं, ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो इट बिकम्स ट्वाइस Sn। अच्छा, हर बार क्या बनेगा, 2a प्लस n -1 इंटू डी, यहां से 2a और ये एक प्लस का d और एक माइनस का d कट के वापिस n -1 इंटू डी, a और a 2a प्लस n -1 इंटू डी, तो इट बिकम्स 2a प्लस n -1 इंटू डी। सो Sn कितना हो गया आपका, n/2, 2a प्लस n -1 इंटू डी। यदि आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगाएं। और अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, देखो इसको ऐसे ब्रेक कर लो, Sn इक्वल्स टू n/2, ये जो 2 है ना इसको लिखिए आप a
प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी and which is equals to Tn या which is equals to L. So Sn is also can be written as Sn क्या लिख सकते हैं हम? Sn equals to n by 2 a plus L. ठीक है ना भाई, एक और फॉर्मूला ये ना लास्ट टर्म के फॉर्म में, जनरल टर्म के फॉर्म में. अच्छा एक और बात समझिए आप, ध्यान से देखो, जो Tn हमने निकाला वो n में 1 डिग्री था. अब जो हम Sn निकाल रहे हैं ना वो n में 2 डिग्री है. कैसे? दिस इंटू दिस. स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मेट क्या होता है? ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी. तो देखिए दिस इंटू दिस करिए, करके देखिए, यहां से करिए एस एन तो कितना आएगा? एन ए. एन बाई 2 को अंदर भेजिए तो एन बाई 2 एन माइनस 1 इंटू डी. अब देखो एन में क्वाड्रेटिक है, दिस इंटू दिस एन में क्वाड्रेटिक, फिर एन में लीनियर, और दिस इंटू दिस वापिस एन में लीनियर. कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है. तो जो एपी का एसएन जो आता है ना, एसएन ऑफ एपी, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी, वो किस फॉर्मेट में आता है? ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, जिसका कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या होता है? 0. तो अगर मैं आपको ऐसे लिखूं, सुनो, 2n स्क्वायर प्लस 3n, तो विदाउट एक्सपेंडिंग आप ये बता सकते हैं कि ये एन टर्म्स किस में लेकर के बनाई हुई है, सम किसका लेकर के निकाला गया है? एपी की एन टर्म्स का सम है ना. देखिए यदि आपके पास, समझ लीजिए एस एन आपका ये लिखा हुआ है, एस एन इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस 3n हैविंग नो कांस्टेंट टर्म. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 है. तो ये बात कंफर्म है कि ये टर्म्स किस में आएंगी? एपी में आएंगी. ये किसकी एन टर्म्स का सम लेकर के सम निकाला गया है? एपी का. और अगर आपको किसी भी एस एन ये दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, तो एक बात तो कंफर्म है कि ये टर्म्स एपी में नहीं थी. फिर क्या होगी वो अलग इशू है, लेकिन ये एपी में नहीं है. और ये डेफिनेटली किस में आएगा? एपी में. अब देखो क्या है इसमें से ना कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आती है. एक तो देखो आपने एसएन क्या पढ़ा? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अप्लाई दिस फॉर्मूला व्हेन यू हैव a एंड d. और अगर आपके पास d ना होकर के फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है तो ये लगा लें. ठीक है, ये n में क्वाड्रेटिक होती है. इसका जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट विच इज द इंडिपेंडेंट ऑफ n, तो ये कांस्टेंट टर्म कितना होता है? ये 0 होता है. ठीक है, एक और बात आप समझ लें यहां से कि मैंने एसएन के फॉर्म में टीएन निकाला. अच्छा एक और बात समझ लें, देखो है ना क्या, यहां देखो मैंने क्या किया, ये जो आपने एसएन लिखा ना यहाँ पे, ये एसएन आपने लिखा ऐसे, T1 फर्स्ट टर्म, T2 प्लस T3, है ना, और लास्ट में कितना हो गया? Tn माइनस 1 प्लस Tn, ऐसे लिखा. फिर आपने इसी को फ्लिप कर दिया, Tn लिखा ऐसे, फिर यहाँ लिखा Tn माइनस 1, फिर आपने लिखा यहाँ Tn माइनस 2, और लास्ट से यहाँ लिखा T2 और यहाँ लिखा T1. हमने क्या देखा? दिस प्लस दिस इक्वल T1 प्लस Tn. ये किसके इक्वल आ रहा था? T2 प्लस Tn माइनस 1 के. फिर ये किसके इक्वल आ रहा था? T3 प्लस Tn माइनस 2 इज इक्वल टू Tn प्लस T1. है ना भाई, आपने क्या किया? स्टार्टिंग से फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट का सम इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग से सेकंड, लास्ट से सेकंड इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग से थर्ड, लास्ट से थर्ड इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग से फर्स्ट, स्टार्टिंग से फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट. ये एपी में इक्वल होते हैं. स्टार्टिंग से फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट, इनका सम. स्टार्टिंग से सेकंड, लास्ट से सेकंड, स्टार्टिंग से थर्ड, लास्ट से थर्ड, यानी द सम ऑफ द टू टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग और एंडिंग. स्टार्टिंग से इक्वल डिस्टेंस पे और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस पे दो टर्म्स का सम हमेशा इक्वल होता है. देखो ये एपी की प्रॉपर्टी यहां से निकल के आती है वो, तो यहाँ पे आप समझ लो, और लास्ट में आपको जो प्रॉपर्टीज दिखाएंगे तब लिखा रही है ना. यहाँ देखो जैसे एक सिंपल सी एपी ले लो भाई, ये मेरी फेवरेट एपी है, मुझे बहुत पसंद है ये, मैं हमेशा यही लेती हूँ. 8 टर्म्स ले लो. ऐसे नहीं कि जनरली 8 भी आपका फेवरेट है क्या, नहीं ऐसा नहीं, वो कोइंसिडेंटली हो रहा है. तो स्टार्टिंग से फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट 1 प्लस 8 9, स्टार्टिंग से सेकंड, लास्ट से सेकंड 2 प्लस 7 9, 3 और 6, स्टार्टिंग से 4, लास्ट से 4, हाँ 4 प्लस 5 9, है ना. तो ये प्रॉपर्टी यहां से निकल के आती है, नोट डाउन. प्रॉपर्टीज ऑफ एपी. प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखें, इफ
लिखिए इफ सम नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर is added comma subtracted multiplied and divided to the terms of AP. If some non-zero constant number is added, subtracted, multiplied and divided to the terms of AP, then resultant term will also form AP. Then resultant terms will also form AP. क्या हुआ, आप क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे, then resultant terms will also form AP. मतलब दोनों में से कोई एक लिखेगा ऐसा? यदि आप AP की टर्म्स में कुछ ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें तो भी टर्म्स किस में रहेंगी? AP में. चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2, द सम ऑफ द टू टर्म्स. ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं होती इसमें. द सम ऑफ द टू टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग. द सम ऑफ द टू टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग. Sum of the two terms equidistant from beginning and ending are always equal. ठीक है, ये आपने यहां से जान ही लिया. स्टार्टिंग से फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट, इक्वल डिस्टेंस है ना. स्टार्टिंग से और एंडिंग से उनका सम इक्वल होता है. नेक्स्ट, ईच टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट. Each term except first and last. Each term except first and last है ना. फर्स्ट को छोड़ दो, लास्ट को छोड़ दो, उसके अलावा हर टर्म. Each term except first and last is the arithmetic mean of the two terms. Is the arithmetic mean of the two terms equidistant of it. Arithmetic mean of the two terms equidistant of it. इसको समझिए आप. देखिए बाकी इसी से देखते हैं ना. इस फर्स्ट को छोड़ देते हैं और इस लास्ट को छोड़ देते हैं. अब इस 2 को ले लेते हैं ना. इस 2 की बारी. 1 और 3 इससे इक्वल नंबर, इक्वल डिस्टेंस पे है. 2 से 1 यूनिट लेफ्ट है और 1 यूनिट राइट चलेंगे तो 1 और 3 से बराबर दूरी पे है. ये 2 इन दोनों का अरिथमेटिक मीन है. क्योंकि जितना आप इधर बढ़ते हैं ना, डी आपका बढ़ता है, उतना ही अगर आप उधर जाएंगे तो डी आपका घट जाएगा, कंपेंसेट हो जाएगा. अच्छा ये 4 ले लेते हैं. ये 2 और ये 6 इसे इक्वल डिस्टेंस पे है क्या? 2 यूनिट लेफ्ट और 2 यूनिट राइट. तो 2 + 6 डिवाइडेड बाई 4 होता है क्या? 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2 4 होता है. अब सुनो, है ना, ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है? 3. तो T1, T2, T3 और यहां लिखा आपने Tn. K यूनिट लेफ्ट, चलो K यूनिट लेफ्ट तो Tn माइनस K और K यूनिट आप राइट चलिए. ये देखो K यूनिट तो आप मूव करिए राइट और K यूनिट आप मूव करिए लेफ्ट. यदि ये सारी की सारी टर्म्स AP में है तो ये जो Tn है, ये Tn इससे K यूनिट लेफ्ट और K यूनिट राइट यानी बराबर डिस्टेंस पे लाई करने वाली 2 टर्म्स का कौन होता है? अरिथमेटिक मीन. ये याद रखें आप इस तरह से. किस सिंबल में मैंने लिखा ये समझिए. क्लियर है बात? समझ में आ गई है ना. यानी आप K यूनिट इतना चलेंगे तो इतना ही K टाइम्स ऑफ इसका कॉमन डिफरेंस कम हो जाएगा और इधर जाएंगे तो बढ़ जाएगा, कंपेंसेट हो जाएगा, है ना. एवरेज ले लो आप. यानी देखो ये लोअर सबस्क्रिप्ट ध्यान रखा करो आप. जैसे यहाँ पे भी मैंने लिखा 1 + n, n + 1. लोअर सबस्क्रिप्ट का सम इक्वल आता है. 2 + n - 1 अगेन n + 1. 3 + n - 2 अगेन n + 1. यहाँ पे भी कितना हो गया? n - k और प्लस n + k. तो k इज कैंसिल आउट विद द -k. 2n हो गया. 2n के लिए डिवाइड बाई 2 कर दे, n आ जाएगा. नो डाउट. AP ये प्रॉपर्टीज आपकी खत्म हो गई. इतनी सफिशिएंट होती है इसमें.
सपोजिशन ऑफ टर्म्स इन एपी। यदि आपको एपी में 3 टर्म्स लेनी है, 3 टर्म्स कैसे लेट करेंगे? a माइनस डी, ए प्लस डी। ऐसे क्यों लेट किया आपने? ताकि जब आपको ऐड करना पड़े तो ये माइनस डी विल बी कैंसिल आउट विद द प्लस डी एंड द होल द इक्वेशन कन्वर्ट इनटू सिंगल वेरिएबल a ओनली। लेकिन अगर मेरी बात सुनिए, अगर आपको ऐड करने का पूरे क्वेश्चन में कोई काम ही नहीं है तो क्यों आप ऐसे ले रहे हो? फिर तो सिंपली आप क्या ले लो, a प्लस डी, a प्लस 2d। आप समझिए कि हम ऐसा क्यों ले रहे हैं। यदि मुझे 4 टर्म्स लेट करनी है ना, 4 टर्म्स लेट करनी है तो क्या लेंगे बताओ? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ऐसा क्यों बनाया? मैंने आपको अभी अभी बताया कि ताकि जब आप ऐड करें तो माइनस 3d प्लस 3d से कट जाए और माइनस डी कट जाए प्लस डी से। अदरवाइज अगर 4 टर्म्स लेना है तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d में क्या बुराई है, वो ले लो। 5 टर्म्स अगर आप लेना है तो बताओ फिर क्या लिखेंगे? a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। इसमें कॉमन डिफरेंस कौन है? d। और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? 2d। और इसमें कॉमन डिफरेंस वापस कितना आ गया? d। और फिर मैं आपको कह रही हूं कि जब आपको ऐड करने का क्वेश्चन में काम नहीं है तो आप सिंपली कैसे मानेंगे? जैसे आपको ये टर्म्स लेनी है कि t1, t2, t3, t4 ये सारी की सारी टर्म्स एपी में है, तो आप सिंपली ऐसे ले लो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। क्योंकि जो भी हमने फॉर्मूला tn और ऐसे निकालना है वो इन्हीं टर्म्स को लेकर के निकाला है, इन टर्म्स को लेकर के नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट, एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर्स के बीच में एन अरिथमेटिक मीन का काम करेंगे हम। आप सुनिए, लेट द 2 नंबर्स आर a एंड b। ये a और ये b, ये 2 नंबर्स ले लिए मैंने और इनके बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दो। अरिथमेटिक मीन आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो a1, a2, a3 अप टू कितना ले लो यहाँ पे an। मैंने 2 नंबर्स कंसिडर किए, द फर्स्ट वन इज द a एंड द लास्ट इज द b। और a और b के बीच में कितने मीन्स इंसर्ट कर दिए? n। इस तरह से इंसर्ट कर दिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? n प्लस 2। और ये n प्लस 2 टर्म्स किस में बिलोंग करती है? सारी की सारी टर्म्स AP में। अच्छा, ये कौन से नंबर का टर्म हो गया? ये सादे को फर्स्ट टर्म मुझे दे रखा है। यदि हम किसी भी तरीके से इन गिवन टर्म्स के फॉर्म में मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो ये सेकंड टर्म कैसे बनता है? डी ऐड करके टू द प्रीवियस टर्म। इसमें डी ऐड कर दो तो a1 आ जाएगा, इसमें डी ऐड कर दो तो a2 आ जाएगा, फिर डी ऐड कर दो तो लास्ट टर्म ये b कौन से नंबर की टर्म है बोलो? tn प्लस 2, n प्लस 2th नंबर की टर्म है ये फर्स्ट टर्म। फिर लिखेंगे आप n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो d का फॉर्मूला कितना बनेगा फॉर द गिवन टर्म्स? a और b आपको गिवन है b माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1, लेट इट बी 1। अब a1 जो है ना, देखो a1 कहने को तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, ये फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है ये, लेकिन वैसे ये टर्म कौन सी है? सेकेंड। तो क्या लिखेंगे आप? a प्लस डी, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a2 इज द सेकेंड मीन, सेकेंड अरिथमेटिक मीन है ये, लेकिन वैसे ये कौन से नंबर की टर्म है? थर्ड। तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस 2d। एंड सिमिलरली लास्ट में कितना हो जाएगा? an। कौन सा मीन है ये? nth मीन, nth अरिथमेटिक मीन। ठीक है, और ये टर्म कौन सी हो जाएगी? tn प्लस 1। तो ये हो गया a प्लस nd। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं हम लोग? हमने d निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ द गिवन पैरामीटर्स गिवन द 2 नंबर्स a एंड b के फॉर्म में। 3 चीजें इसने दे रखी है, 2 नंबर्स दे रखे हैं और ये n का वैल्यू गिवन है। कितने मीन आपको इंसर्ट है करने हैं वो आपको गिवन है। तो 2 नंबर्स आपने ले लिए a और b, इनके बीच में n अरिथमेटिक मीन ऐसे डाल दिए। ठीक है, a आपको पता है इस AP का फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म के फॉर्म में और फर्स्ट टर्म के फॉर्म में मैंने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। किसी भी AP में अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप ये नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हो ना, हर टर्म निकाल सकते हो। a1 क्या है? फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, लेकिन है क्या वो? सेकंड टर्म। a2 कौन है? सेकंड अरिथमेटिक मीन, लेकिन है कौन? थर्ड। तो आप फॉर्मूला लगा लें। अब इसमें क्या पूछा था? इन सारे के सारे अरिथमेटिक मीन का सम पूछा जाता है, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, इन सब का सम।
इस मीन को आप देखो सिग्मा के फॉर्म में वापस ऐसे लिख सकते हो ए आर, वेयर आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n। A1 कितना है? A1 अरे फर्स्ट मीन A प्लस डी, अरे लिखा हुआ है ना यहाँ पे। A2 कितना है? A प्लस 2D। A3 कितना है? A प्लस 3D। एंड सिमिलरली AN कितना है? A प्लस ND। कितने मीन्स यानी कितनी टर्म्स आपने ऐड की? n टर्म्स। तो A कितनी बार जुड़ेगा यहाँ पे? A कितनी बार ऐड होगा? n टाइम्स, सो इट बिकम्स NA। नाउ टेक आउट द कॉमन D। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू लास्ट में कितना आ गया? n। ध्यान से देखो ये तो n टर्म्स है, ये AP फॉर्म करती हैं और इनके सम का फॉर्मूला कितना होता है? n इंटू n प्लस 1/2 है ना। तो NA n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और D का फॉर्मूला वहां से पुट करते हैं बाई इक्वेशन नंबर 1 D माइनस A डिवाइडेड n प्लस 1। इट विल बी कैंसिल आउट। क्लियर है? बात समझ में आ गई है ना। तो आपके पास ये सारे के सारे अरिथमेटिक मीन का सम NA प्लस n/2 B माइनस A। तो कितना बनेगा? n/2 कॉमन ले लें, यहां बनेगा 2A प्लस B माइनस A। तो A1 यानी सिग्मा AR वेयर आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n यानी सारे के सारे अरिथमेटिक मीन का सम दिस इज इक्वल टू n/2 A प्लस B। ठीक है, और ये कैसे है? इसको ऐसे लिखिए n A प्लस B/2। आपने A और B, ये A कौन है? फर्स्ट टर्म एंड द B इज लास्ट टर्म और A प्लस B/2 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे AM ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, AM ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, और नंबर ऑफ मीन्स कितने इंसर्ट किए आपने? हाँ, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया? नंबर ऑफ मीन इंसर्टेड बिटवीन द फर्स्ट टर्म A एंड B और यहाँ पे उन्हीं दो टर्म्स, उन्हीं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मीन्स। आई बात समझ में? देखो समझो, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ लिखा है 40 और 2 और 40 के बीच में आपने 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दी और मुझे डायरेक्टली आपसे है ना इन 5 अरिथमेटिक मीन्स का सम चाहिए। तो एक मेथड तो क्या हो गया, आप इन 5 मीन्स का वैल्यू निकालें और जोड़ दें। और दूसरा तरीका क्या हो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो फर्स्ट टर्म कौन है? 2, लास्ट टर्म कौन है? 40। 2 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट एंड लास्ट का अरिथमेटिक मीन इंटू नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, तो कितना आंसर आएगा? 5 और ये कितना हो गया? 42 डिवाइडेड बाई 2 21। ये आंसर आ गया। नंबर ऑफ मीन्स एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो नंबर ऑफ मीन्स कितने इंसर्ट किए? 5 और फर्स्ट एंड लास्ट का अरिथमेटिक मीन 2 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने क्या निकाला? दो नंबर्स A और B के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है, तो दो नंबर्स देखिए, मेरी बात समझिए। आपको ये A गिवन होगा क्वेश्चन में, ये लास्ट टर्म B गिवन होगा। फर्स्ट टर्म आपको पता है, AP को बनाने के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म आपको दे रखा है। 2 ही तो अननोन पैरामीटर है, उसके लिए 2 फॉर्मेट आपको 2 इक्वेशन बनाने के लिए दे रखा है डेटा। यहां से आप कॉमन डिफरेंस निकाल लें और अगर आप हर टर्म में D ऐड करते जाएंगे तो वो आपको नेक्स्ट टर्म प्रोवाइड करता जाएगा। देखो A1 कैसे बनेगा? इसके अंदर आप D ऐड कर दो, इसके अंदर आप D ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? यहां से बोलिए, है ना, यहां से ये कितना बन जाएगा? A प्लस डी। नेक्स्ट कितना बन जाएगा? फिर D ऐड कर दो, A प्लस 2D। अच्छा, मुझे AN माइनस 1 चाहिए, ये जो आगे बैठा हुआ है ना यहाँ पे AN माइनस 1, और मैं चाहती हूँ यहाँ पे कि भाई यहां से ना निकाल के पीछे से निकालो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताओ जरा? B माइनस 2D, B माइनस D। अरे देखो, आगे बढ़ोगे तो D ऐड होता जाएगा और उल्टा जाएंगे तो D कम होता जाएगा, है ना। तो ये तो कितना हो गया? B माइनस D और वो कितना हो गया? B माइनस 2D।